Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस टॉपिक के अंदर हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब एक कैसा स्ट्रक्चर है, ये किसकी कॉपी है। इसके अलावा हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसा शेप है। तो देखिए, एक जनरल सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। ग्लोब इज़ ए स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ का मतलब ये हुआ कि जैसे हम बड़ी बड़ी गाड़ियों के छोटे छोटे टॉयज़ देखते हैं, वो टॉयज़ इन गाड़ियों के जैसे ही दिखते हैं। जैसे ट्रक का एक छोटा सा टॉय लेकर आ गए जो एक बड़े से ट्रक के जैसे ही दिखता है, उसके जैसे ही, तो वो मॉडल कहलाता है कि एक बड़े से ट्रक का छोटा सा मॉडल है। उस मॉडल से हमें अंदाज़ा लग सकता है कि ट्रक के कहाँ दरवाजे होते हैं, कहाँ पर कांच लगे होते हैं, कहाँ पर कितने व्हील्स होते हैं, सब कुछ हमें एक अंदाज़ा लग सकता है। तो जो ग्लोब होता है, ये देखिए ग्लोब की इमेज है, ये भी हमें अर्थ के बारे में बताता है। अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ में कैसे लॉन्गिट्यूड है, कैसे लैटिट्यूड है, पोल्स कहाँ है, नेशंस कहाँ हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। पर अभी इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो ये है कि ग्लोब इज़ ए स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ। जो ग्लोब होता है वो एक स्फेरिकल मॉडल है, किसका? अर्थ का। ऑल पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए, इसके अंदर लैटिट्यूड्स वर्ड आया है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड आया है। ये दोनों हम इसके आगे चलकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर चलिए पहले पढ़ते हैं ग्लोब के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले ग्लोब को डिस्कस करते हैं। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ट्रू मॉडल मतलब जैसी अर्थ है वैसा ही ग्लोब को बनाया जाता है, ताकि हमें एक इमेजनरी पता चल सके कि अर्थ दिखती कैसी है, क्योंकि अर्थ को यहाँ से तो देखना इम्पॉसिबल है, देख उसको स्पेस से ही सकते हैं हम, और वहाँ से भी पूरी तरह से वो ऑब्जर्व नहीं हो पाती। तो ग्लोब जो होता है वो एक ट्रू मॉडल होता है अर्थ का। ठीक है, ग्लोब में बी वेरिंग साइज एंड शेप्स। वेरिंग साइज एंड शेप्स, ग्लोब छोटा सा भी आ सकता है, ग्लोब बड़ा भी आ सकता है, और ग्लोब बहुत बड़ा भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा ग्लोब ले रहे हैं। उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, उसमें जो भी फीचर्स होते हैं वो सेम होता है, बस फ़र्क होता है साइज का और शेप का। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। देखिए, ग्लोब फिक्स नहीं होता। ग्लोब जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो उसके जो ये दो पॉइंट्स है, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये और एक ये यहाँ पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे रहता है और ये रोटेट हो सकता है। ये जो रोटेशन है, ये जो इस तरह से रोटेट होगा, ये रोटेशन हमें हेल्प करता है ये देखने के लिए कि अर्थ का रोटेशन किस तरह से होता है। ठीक है, इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पॉटर व्हील्स इज रोटेटेड। पॉटर व्हील्स आपने देखा होगा, जो कुम्हार होता है जब अपने बर्तन बनाता है तो वो जब मिट्टी को एक व्हील पे रखता है और उस व्हील को घुमाता है, और उस व्हील पे घुमाते घुमाते वो अपने बर्तनों को शेप देता है। उसी तरह से जब वो व्हील रोटेट करता है, उसी तरह से ये यहाँ और यहाँ से ग्लोब फिक्स कर रखा है, और ये अपने ही इस जगह से स्पिन करता है, रोटेट करता है। ठीक है, अब अगला जो है द पोल्स। देखिए, द पोल्स होते हैं द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ। द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ। ये ग्लोब है जो एक मॉडल है, इट इज़ ए मॉडल ऑफ अर्थ। इसमें यहाँ पे हमने किया था ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ।
इसका मतलब हम जो भी इसमें डिस्कस करेंगे वो अर्थ के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है, द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ, द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द पोल्स। तो द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स। तो यहां पर भी पोल है और यहां पर भी पोल है। द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। ये वाला जो पोल है इसे नॉर्थ पोल कहते हैं और ये वाला जो पोल है इसे साउथ पोल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देखिए डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए एक फिक्स स्ट्रक्चर है। आपने ये डिज़ाइन देखी होगी, कंपास होता है, आपने कंपास देखा होगा जिसमें डायरेक्शन को नोट कर सकते हैं। इस तरह से कंपास होता है जिसमें एन और एस बना होता है। आजकल सभी लेटेस्ट मोबाइल में आता है ये, ठीक है। तो इसमें जो अपर साइड होती है वो नॉर्थ को डिनोट करती है, ये साउथ को डिनोट करती है, ये ईस्ट को डिनोट करती है और ये वेस्ट को डिनोट करती है। तो उसी तरह से ग्लोब का जो अपर पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड इट इज़ कॉल्ड साउथ पोल, दैट इज़ बॉटम पार्ट ऑफ द ग्लोब। आगे पढ़ते हैं। Axis. The imaginary line on which the earth rotates is called the axis of the earth. An imaginary line. एक imaginary line होती है, कहीं बनी हुई नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिन किया हुआ है कि एक ये लाइन है। On which earth rotates, आपको पता है अर्थ रोटेट करती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये एक लाइन ऐसे इमेजिनरी ड्रॉ करी हुई है। ऑन विच अर्थ रोटेट, इसी लाइन के ऊपर अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। जैसा मैंने बताया आपको अर्थ रोटेट कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, तो उसी डायरेक्शन में अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो इसी इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। देखिए इसको एक इमेज में आपको मैं बता सकता हूँ। देखिए अगर मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करूँ इमेजिनरी यहाँ, अब ग्लोब है ये, अब आप इसे रोटेट कर सकते हैं अपने हाथ से, ये रोटेट करने लग जाएगा। तो रोटेट इन दो पॉइंट्स पे करेगा ये, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो ये जो सीधी लाइन दिखेगी इमेजिनरी, यही क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। अगला है इक्वेटर। देखिए एक्सिस, जो एक्सिस हमने जो पढ़ा था ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये कहीं बनी हुई नहीं है, ये किसी अर्थ के ऊपर ड्रॉ नहीं करी हुई है। जैसे हम अपने, जैसे मैं ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे कहीं पर अर्थ पर लाइन ड्रॉ नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन। ये काल्पनिक रेखा है, कल्पना है कि एक लाइन है, ठीक है। उसी तरह से देखिए इक्वेटर क्या है, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। वापस से देखिए, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। देखिए जैसे ये ग्लोब है, अब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों इक्वल पार्ट्स में मैंने अर्थ को डिवाइड कर दिया है। तो जब मैंने अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स।
दिस लाइन इज known as equator. The northern half of the earth is known as northern hemisphere. The southern half is known as southern hemisphere. अब देखिए, जब हमने अर्थ को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पर 2 पार्ट्स बन गए हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। और हमने पहले अभी पढ़ा था, कुछ ही देर हमने पहले पढ़ा था कि ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, दैट्स वन, इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? साउथ पोल। अब देखिए, जब ये पूरी अर्थ थी, ठीक है, जब ये पूरी अर्थ थी तो इसे हम क्या कहते थे? एक गोला, स्फीयर, ठीक है। अब हमने अर्थ को क्या किया है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जब अर्थ के को 2 टुकड़े में डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हम मान सकते हैं, ये एक टुकड़ा ये रहा और ये दूसरा टुकड़ा ये रहा। गोले के 2 टुकड़े कर दिए हमने। अर्थ एक गोल थी जिसे स्फीयर कहते हैं, तो हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो चुकी है? डिवाइड हो चुकी है। तो ये वाला पार्ट जो है, चूंकि ये क्या है? नॉर्थ पोल, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? आधा गोला, अर्ध गोला जिसे अपन कहते हैं, कुछ इस तरह का, दैट इज हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थ साइड में है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये किस तरफ है? ये वाला पार्ट साउथ साइड में, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ? The northern half of the earth is known as northern hemisphere. The southern half is known as southern hemisphere. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Parallel of latitudes। अब हम और इमेजनरी लाइंस के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ के ऊपर और जो ग्लोब के ऊपर है और कौन कौन सी इमेजनरी लाइंस है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। देखिए, लैटिट्यूड से पढ़ने से पहले हम इन लाइंस को एक बार देख लेते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने 1-2 इमेजनरी लाइंस पढ़ी है, जिसमें हमने एक यहाँ पर इक्वेटर पढ़ लिया था, एक हमने यहाँ पर एक्सिस पढ़ लिया था। अब आप नोट कीजिए कि ये वाली लाइन तो एक्सिस हो गई, ये वाली इक्वेटर हो गई, तो इन बाकी लाइंस का क्या? ये भी तो लाइन दिख रही है आपको, ये भी तो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली भी लाइन दिख रही होगी आपको, तो इनका भी तो कोई मीनिंग होगा, इनका भी तो कोई नाम होगा। हाँ, इन सब का भी एक अपना अपना नाम है, वही पढ़ेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले लैटिट्यूड्स। ऑल पैरेलल सर्कल्स, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स। ध्यान दीजिए, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। ये कुछ इस तरह से है इमेज। ये रहा इक्वेटर हमारा, उसने बोला इक्वेटर से पोल्स की तरफ। अब देखिए, इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ ऊपर की तरफ भी जाएंगे, नीचे की तरफ भी जाएंगे। कैसा है? कैसी लाइंस है? पैरेलल सर्कल्स है। अब सबसे पहले तो पैरेलल सर्कल्स क्या होते हैं? तो देखिए, पैरेलल लाइंस वो होती है जिनके बीच की क्या होती है? डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। और पैरेलल सर्कल्स कैसे हो गए? गोल, इस तरह से, ये पैरेलल सर्कल्स हो गए। तो आप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये देखिए एक ये लाइन। अब यहां आपको एकदम सीधी दिख रही है, पर ये सीधी नहीं है, ये एक सर्कल के शेप में है। यहां पर मैं आपको बताता हूं वापस एक बार ड्रॉ करके।
ये इक्वेटर हमारा, ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए, ये रहा पोल हमारा, नॉर्थ पोल, और ये वापस नीचे की तरफ, ये हमारा साउथ पोल। तो अगर मैं, ये 2D इमेज है इसलिए आपको क्लियर दिख रहा है, अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं इसको, तो ये कुछ इस तरह से सर्कल्स जाएंगे ऊपर की तरफ, पोल की तरफ, और ये वापस साउथ पोल की तरफ। ठीक है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, इन्हें डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, इन्हें मेजर किस में किया जाता है? डिग्री में। ओके स्टूडेंट, आज इस टॉपिक के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हमने ग्लोब टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एक्सिस के बारे में देखा, हमने इक्वेटर के बारे में देखा, और हमने लैटिट्यूड को स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के वापस बेसिक को समझ लेंगे। थैंक यू, गुड डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.